अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक मदर की स्टोरी ला रहे हैं जो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे अक्सर उनको बताते थे कि उनके खिलौने जो हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हम पेरेंट्स समझते हैं कि इस तरह नहीं होता, बच्चों को गलतफहमी हुई है, बच्चों ने कोई ड्रानी कहानी या कोई फ़िल्म देखी होगी और इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो बताती हैं कि बच्चों के टॉयज़ पोजेस थे लेकिन इनको नहीं पता था। तो चलिए उनकी कहानी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो जैसा कि उनके बच्चों ने उनको बताया कि उनके खिलौने उनसे बातें करते हैं लेकिन ये नहीं मानी। तो एक रात का ज़िक्र है कि वो बताती हैं कि उनकी दो बेटियां थीं जो कि आपस में घर घर खेल रही थी, जैसे कि हर बच्चा खेलता है। तो उनके घर में उनका एक भालू था जो कि बच्चों का फेवरेट था, काफ़ी बड़े साइज़ में था और उस भालू के साथ वो खेल रही थी। खेल कुछ इस तरह से था कि एक बच्ची आके बेल करती है और दूसरी बच्ची दरवाज़ा खोलती है। जब ये अंदर आके बैठती है तो उस भालू को ये इस तरह से लेते हैं जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है। तो उसके बारे में बातें होने लगती हैं। दोनों लड़कियां आपस में इस तरह से बात कर रही होती हैं जैसे कि वो बड़ी आंटियां हैं और वो बच्चे के हवाले से परेशान हैं। उसके बाद वो चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त करती हैं अपने खिलौना बर्तनों में और इस तरह से वो खेल रही होती हैं कि एकदम से इनकी मामा इनको कहती हैं कि चलो ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप अपना ये खिलौने साइड पर रखो और ब्रश करो और चलो सोने की तैयारी करो। बच्चियां ब्रश करती हैं और उसके बाद ये अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हैं स्टोरी सुनाने के लिए। तो ये बताती हैं कि बच्चे स्टोरी सुनते सुनते सो जाते हैं और इनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। जब ये बच्चों को स्टोरी सुना रही होती हैं तो इनकी नज़र भालू पर पड़ती है और भालू एक कॉर्नर में पड़ा होता है और वो इस तरह से इन लोगों को देख रहा होता है जैसे कि वो भी स्टोरी सुन रहा है। एनीवे, ये वॉशरूम जाने से पहले टोकरी में भालू को रखती हैं और जो बाकी खिलौने थे उनको भी समेट के टोकरी में डालती हैं। और जब ये बाथरूम जाती हैं तो वहाँ ये देखती हैं कि बाथटब में वो भालू बैठा हुआ है। उप्स, जस्ट इमेजिन कि एक चीज़ को आप रूम में देख रहे हो और जब आप दूसरी जगह जाते हो तो वही चीज़ वहाँ पर खुद ब खुद ही आके बैठ गई है। ये डर जाती हैं और ये भागती भागती वापस आती हैं और टोकरी चेक करती हैं तो वो भालू वहीं पर होता है। ओ माय गॉड, यानी कि कितना स्केरी है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, रात का टाइम है, सब सो रहे हैं, खामोशी है, आप अकेले हैं और जिस चीज़ को आप एक जगह देखते हैं वही चीज़ आपको दूसरी जगह नज़र आती है। हाउ स्केरी। तो वहाँ से फिर वो दोबारा से वॉशरूम में जाती हैं और देखती हैं कि भालू वहाँ पर जो पहले टब में बैठा हुआ था वो अब टब में नहीं है। तो ये वापस आ जाती हैं और इनको लगता है कि क्योंकि बच्चियां बातें कर रही होती हैं कि हम भालू से बातें कर रहे थे, हम खिलौनों से बातें कर रहे थे, तो इसलिए शायद मुझे भी वहम हो गया है। अब ये बताती हैं कि दिन गुजरते जाते हैं और बच्चियां रोज़ यही बात बताती हैं कि आज हमने फ़लाँ खिलौने से बात की, आज हमने फ़लाँ खिलौने से बात की, लेकिन ये इतना ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन ये बताती हैं कि इनकी बेटी को एकदम से बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर मौसमी तब्दीली के उसको बुखार हो जाता है और डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, मेडिसिन देती हैं, लेकिन वो बुखार कम ही नहीं होता। और बच्ची नींद में क्या कहती है? मामा, भालू मुझे बुला रहा है, मामा भालू मुझे कह रहा है कि चलो ट्री पर चलते हैं, ट्री पर मेरा घर है। तो ये समझती हैं कि नींद में उसने असर ले लिया है और नींद में ये बातें कर रही है। तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसको सख्त बुखार होता है और रात को वो चीखने लग जाती है कि मामा भालू मुझे लेके जा रहा है, मामा भालू मुझे लेके जा रहा है। तो ये उस भालू को देखती हैं तो उसमें से इनको यूँ महसूस होता है जैसे एक बच्चे की आवाज़ आ रही है कि मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, आओ उस दरख्त पे चलते हैं, वहाँ पर मेरा घर है, हम दोनों वहीं पर रहेंगे। ये वो भालू कह रहा होता है।
इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इनको लगता है कि मेरी बेटी की जो तबीयत ख़राब है वो सिर्फ़ इसी वजह से है। तो ये क्या करती हैं कि अपनी बेटी को मेडिसिन दे के सुला देती हैं और दिल में ये ठान लेती हैं कि आज मैंने इस भालू को फेंक के आना है। उसके बाद जब बच्ची सो जाती है, ये दरवाज़ा बंद करती हैं और बच्ची के आसपास ये कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देती हैं ताकि अगर बच्ची उठ भी जाती है तो वो उन चीज़ों में लगी रहे। और ये भालू को उठा के गाड़ी में रखती हैं और गाड़ी को लेके किसी ऐसी जगह जाना चाहती हैं जहाँ पर इस भालू को फेंक दें। वो ये बताती हैं कि जब ये जा रही हैं गाड़ी में तो इनको यूँ लगता है कि वो भालू इनके सर के साइज़ का हो गया है और डायरेक्ट इनको ही देख रहा है और उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक है। ये डरती तो हैं लेकिन दिल ही दिल में ये आयत वगैरह पढ़ते जाती हैं और एक ब्रिज पर पहुंचती हैं जिसके नीचे पानी बह रहा होता है। वो उस भालू को वहां पर फेंक के वापस आ जाती हैं। अब पूरा रास्ता ये इस तसल्ली में है कि अब जब मैं घर जाऊंगी मेरी बेटी की तबीयत इम्प्रूव होगी। घर पहुंचती हैं तो छोटी बेटी बताती है कि मामा आपी को भालू अपने साथ ले गया। ये पूरे घर को छान मारती हैं लेकिन इनको कहीं भी बेटी नज़र नहीं आती और ये परेशान हो जाती हैं कि मैं क्या करूं। हस्बैंड इनके गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो वो अपनी जॉब के सिलसिले में कभी यहाँ कभी वहाँ रहते थे, तो घर में इनके और बच्चों के अलावा कोई नहीं था। इनको ये था कि मैं शोर मचाती हूँ, पड़ोसियों को मैं क्या बताऊँगी कि एक खिलौना मेरी बच्ची को कहीं ले गया। पड़ोसी क्या समझेंगे, पागल समझेंगे इनको। तो इनको कुछ समझ नहीं आती। ये अपनी वालदा को कॉल करती हैं और इनकी वालदा इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके अपने साथ एक आलिमा को लेके आ जाती हैं। अब जिस बिस्तर पे वो बच्ची सो रही थी और अब वो नहीं है वहाँ पर, तो उसके साथ वाली जगह पर वो आलिमा बैठ जाती हैं, कुरान पाक खोलती हैं और तिलावत करने लगती हैं। 1 से 2 घंटा गुजर जाता है और एकदम से पूरे घर की बत्ती चली जाती है, लेकिन वो तिलावत किए जाती हैं। तो कुछ सेकंड्स के बाद बत्ती आती है और उस बेड पे इनको अपनी बेटी नज़र आती है जिसके हाथ में दरख्त की एक टहनी है। ये फ़ौरन, क्योंकि माँ है तो फ़ौरन अपनी ममता के जज्बे के तहत उस बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वो आलिमा इनको रोक देती है और वो कहती है कि नहीं, ये अभी वापस नहीं आई पूरी तरह से, तो अभी मुझे अपना अमल पूरा करने दो। तो ये कहती है बच्ची वापस तो आ गई है, तो अब क्या मसला है, भालू को भी मैं फेंक आई हूँ। तो वो इसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो भालू ये सब कुछ कर रहा था? नहीं, तुम लोगों पर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है और उस जादू के असर में ये है कि जब भी उसको मौका मिलता है वो तुम्हारी बच्चियों पर असरअंदाज हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ यही एक खिलौना है जिसके ऊपर काला जादू है? नहीं, जब भी कोई चीज़ उसको अवेलेबल होगी उस जादू को, तो वो जादू उस चीज़ पर चला जाएगा। भालू फेंक आई हो, किसी और चीज़ पर आ जाएगा, किसी और चीज़ को फेंक आओगी तो तुम्हारी बेटियों पर डायरेक्ट आ सकता है। तो फिर उसके बाद उसने इनको पढ़ने के लिए 4 कुल बताए। इनको बताया कि अपनी नमाज़ों की पाबंदी करो और ये चीज़ें आप लोग पढ़ो। तो ये बताती हैं कि ऐसा ही हुआ, मैं जो आयत उन्होंने बताई थी वो पढ़ा करती थी, 4 कुल पढ़ा करती थी, नमाज की पाबंदी ख़ुद भी शुरू कर दी और अपनी बच्चियों को भी शुरू करवा दी और सब कुछ ठीक हो गया। और जैसे ही ये लोग थोड़ी सी भी गफलत बरतते या फिर अपना ध्यान इबादत से हटाते तो फिर से इनके घर पर, इनकी बच्चियों पर कोई ना कोई असरात होने लगते। तो ये बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बच्चियों को, इनके घर को महफूज रखने का जो तरीका उस आलिमा ने बताया वो यही था कि अपनी नमाज की पाबंदी करो, अपने घर में आयात चलाओ, कुरान पाक चलाओ। क्यों? क्योंकि ये हासिदीन बहुत ख़तरनाक होते हैं जो कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का सोचते रहते हैं। तो ये बताती हैं कि आज भी कितने साल गुज़र गए हैं, मैं यही करती हूँ कि अपनी नमाज़ों को मैंने पाबंद बना लिया है, अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद बना लिया है। कुल हमारे घर में पढ़े जाते हैं, रोज़ सुबह और शाम के अज़कार किए जाते हैं और जहाँ भी थोड़ी सी भी हम लोग एहतियात ख़त्म करते हैं तो दोबारा से हमें मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला सब को हासिदों से बचा के रखे। अल्लाह ताला सारे मुसलमान गैर मुस्लिम लोगों को हसद करने वालों के शर से महफूज रखे और इस तरह के गंदे अमलियात, गंदे जादू से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन।
तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।